ह्यूमन बॉडी एंड उसके ब्रेन का सेम वही रिलेशन होता है जो एक जिन एंड उसके मास्टर का होता है। लेट मी टेल यू हाउ। जब तक हम अपने माइंड की बिना रजिस्ट किए सुनते रहते हैं तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती रहती है। एंड जिस मोमेंट पे हम स्टार्ट कर देते हैं अपने माइंड को सुनाना, चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। सो हाई एवरीवन, आई एम संजू, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल 2026। एंड आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट कुछ टाइम से, इवन इस मंथ के स्टार्टिंग से मेरा स्केड्यूल कुछ गड़बड़ा गया था एंड मैंने सब तरीके ट्राई कर लिए उसको वापस से वैसा करने के लिए, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। एंड बहुत सोचने के बाद येस्टरडे आई फाउंड बेस्ट स्टडी रूटीन फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए स्टार्टिंग के 2-3 आवर्स अगर प्रोडक्टिव निकलते हैं तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। एंड अगर उनमें कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है, चाहे मैं कितना भी अपने आप को समझा लूँ कि कोई बात नहीं, आगे के आवर्स तो बचे हुए हैं। सो मैं लेट उठती थी एंड उसके बाद मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो जाता था कि अभी तो 8 बज गए, अब क्या क्या ही पढ़ूँगी। आई एम नॉट दी अर्ली मॉर्निंग पर्सन, बट मुझे पढ़ना सुबह सुबह का ज़्यादा पसंद है। सो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं अपने डे की शुरुआत मॉर्निंग में ही क्यों करूँ। जब मेरे स्टडी के मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स रहते हैं, मैं उस टाइम अपने डे की शुरुआत क्यों नहीं कर सकती। सो मैंने स्टार्ट किया है शाम से अपने डे को प्लान करना। मैं 9 पीएम से अपने डे की स्टार्ट कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं 12 एम और 1 एम तक अपनी स्टडी करके, जिसमें मैं 3 से 4 घंटे प्रोडक्टिव निकाल लेती हूँ। एंड इसके बाद जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे डीमोटिवेशन नहीं हुआ कि इतना लेट हो गया, बिकॉज़ जब मैं उठी तो मेरी 3 से 4 आवर की स्टडी टाइमर में सेट हो रखी थी, जो मुझे बार-बार ये बता रही थी कि हाँ, मैंने इतना तो पढ़ रखा है, अब थोड़ा पुश खुद को और करना है। एंड उनको देख के ही अपने आप पढ़ने का बहुत अच्छा मन करने लग जाता है। सो मैंने डिवाइड किया है कि मैं शाम को 2 सब्जेक्ट एंड दिन में 2 सब्जेक्ट करूँगी। रैंडम सब्जेक्ट मैं उठा लूँगी जिनका मेरा उस टाइम मन करेगा एंड मॉक टेस्ट मैं दिन में लगाऊँगी ज़्यादातर, बिकॉज़ सुबह उठने के बाद पूरा दिन बच जा रहा है मेरे पास। सो सब माइंड का गेम है। जब हम वो 9 पीएम टू 12 एएम तक के आवर्स मेरे पास पहले भी थे, बट वो इतने प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे थे बिकॉज़ पूरे दिन का बर्डन कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, वो उस टाइम भी उन पीक आवर्स को वेस्ट कर दे रहा था। एंड अब मैं जब खाना खाने के बाद वापस से फ्रेश स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास एक एनर्जी रहेगी कि हाँ, मेरा डे अब स्टार्ट हो रहा है एंड इनमें मुझे आलस नहीं करना है। मैंने इवन जब तक मैंने पढ़ा, मैंने एक रील स्क्रॉल नहीं, बिल्कुल भी इधर-उधर टाइम वेस्ट नहीं किया। सो शाम को मैंने स्टार्ट कर दिया था जीएस एंड इंग्लिश। सबसे पहले मैंने जीएस में न्यू चैप्टर्स को रिवाइज़ किया था पॉलिटी में एंड उससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें कुछ वीक टॉपिक्स मुझे मिले थे एंड मैंने उनको भी साथ के साथ रिवाइज़ कर लिया। जीएस में मैंने इतना ही किया था एंड उसके बाद मैंने इंग्लिश में वर्ब एंड मॉडल्स के चैप्टर वाइज एरर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था एरर प्रो से, बट उसमें मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा रॉन्ग हो रहे थे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले अमन सर ने जो बैच करवा रखा है यूट्यूब पे फ्री, उसका एक लेक्चर लूँगी एंड देन उनको प्रैक्टिस करूँगी। सो मैंने वो 1 आवर का लेक्चर लिया था एंड उसके बाद मैंने उस चैप्टर को पूरा प्रैक्टिस किया था रात को। एंड रीजनिंग में भी मैंने 1 घंटे की क्लास ले ली थी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस की। एंड इतना करने के बाद 12:30 बज गए थे। सो मैं उसके बाद सो गई थी। एंड सुबह मैंने अपनी स्टडी वापस से 8:15 8:30 के समथिंग स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले रिवाइज़ की थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 साइनो एंड इंटू दे रखे हैं ब्लैक बुक में उनको। एंड उसके बाद मैंने एक इंग्लिश का सेक्शनल दिया था जो एडिक्विटी पैटर्न पे लाइव मॉक टेस्ट आते हैं टेक्स्ट बुक पे उनका। एंड वो बहुत अच्छे मॉक टेस्ट लगे मुझे, उनमें सारे सब्जेक्ट के लाइव मॉक टेस्ट दे रखे हैं एंड फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं है। जीएस में भी आप देखोगे तो कोई करंट अफेयर का क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, फालतू स्टैटिक नहीं मिलेगा, आपको टू द टॉपिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम में वापस से पूछने के हाई चांस होते हैं। एंड उनमें जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे
उससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर वीक है। बिकॉज़ जब हम एग्ज़ाम में आए हुए सेक्शनल दे रहे होते हैं तो उसमें करंट अफेयर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो अननेसेसरी स्टैटिक पोर्शन है उसके भी होते हैं। तो हमें इतना आइडिया नहीं लगता कि क्या क्या पढ़ना है, बट इनसे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। एंड वन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, जिनको भी CGL 2025 की जितना भी वोकैब सेक्शन है, साइनो एंटो ईडियम्स स्पेलिंग्स एंड होमोनिम्स एंड अदर, आपको अटेम्प्ट करने हैं इन टेस्ट फॉर्मेट, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ से आप ऑल वोकैब को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे ये करना था मैथ्स में वापस से परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट फिनिश। मैंने उसमें से पहले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही वही लगा रखे थे, जो द कंप्लीट बुक है मैथ अभिषेक राय सर की। बट अब मैं सोच रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस ही एक बार में फिनिश कर दूँ सब चैप्टर्स के। बट बहुत दिनों बाद मैं मैथ्स को प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इतना आलस आ रहा है, उसमें बार बार मन कर रहा है कि इससे अच्छा तो मॉक टेस्ट ही दे लूँ। बट मैं आज परसेंटेज चैप्टर को फिनिश करके जो इसके जितने भी मैथ्स मेनिया ऐप पे फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं वो भी मुझे लगाने हैं। एंड आज मैं ओनली यही करने वाली हूँ, इसके बाद पढ़ने का कुछ भी नहीं रखूँगी, ओनली मॉक टेस्ट रखूँगी। कल जो मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था उसको मुझे आज एनालाइज करके उसकी सारे जो वीक एरियाज़ हैं उनको भी कवर करना है एंड सेक्शनल बहुत सारे लगाने हैं। सो पढ़ने का इतना ही, अब बस ओनली मॉक टेस्ट लगाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 4 PM एंड मेरे आज के ऑलमोस्ट टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे वापस से एक एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड उसके साथ ही मेरा आज का डेली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।